लखनऊ से सामने आ रही है लेवाना अग्निकांड की शासन को मिली जांच रिपोर्ट। कई अफसरों पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मंडल आयुक्त और पुलिस आयुक्त ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। अग्निकांड में एलडीए और अग्निशमन के अफसर दोषी पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जांच रिपोर्ट में लेवाना जैसी घटना रोकने का सुझाव भी दिया गया है। 200 अवैध होटलों की सूची भी सौंपी गई है। 60 होटलों को सील करने की भी कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लेवाना होटल अग्निकांड का जब ये मामला घटित हुआ तो ऐसे में प्रशासन बेहद सतर्क नजर आने लगा और एक्टिव नजर आने लगा। तमाम होटल और रेस्टोरेंट पर पहुंचकर उसने जांच पड़ताल की और ऐसे में जो रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं। कई अफसरों पर गाज गिरने वाली है और ऐसे में कई ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जिन्हें आने वाले समय में जल्द से जल्द सील कर दिया जाएगा। मंडल आयुक्त, पुलिस आयुक्त ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। अग्निकांड में एलडीए और अग्निशमन के अफसर भी दोषी पाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे में जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। तो लेवाना जैसी कोई घटना आगे ना हो, भविष्य में ना हो, उसे देखते हुए भी निर्देश जारी किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, देखिए, कई होटलों पर जब जांच के लिए वहां पर टीम पहुंची तो कई ऐसे होटल थे जहां पर जो कह लीजिए कि कानून के खिलाफ वहां पर काम किया जा रहा था और कहीं ना कहीं अब उन 60 होटलों को सील किया जाएगा। ऐसे में कई अधिकारी जो हैं वो भी दोषी पाए गए हैं। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, लेवाना अग्निकांड जिस दिन हुआ था उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को संयुक्त रूप से टीम बनाकर जांच करने का आदेश जारी किया था। उसके बाद ये जांच रिपोर्ट कल देर शाम शासन को सौंपी गई और शासन इसे अब मुख्यमंत्री को सौंपेगा। तो साफ है कि इसमें तमाम जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर अब मंथन किया जाएगा। उसके बाद ही जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में सबसे पहले अग्निशमन विभाग और एलडीए के तमाम जो अफसर हैं उन पर सवाल उठा है कि आखिर एलडीए ने किसी भी चीज़ की एनओसी कैसे दी, जो मैप था उसको कैसे एनओसी दी, तमाम मानकों को क्यों नहीं परखा, जब नोटिस दिया था उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की थी। अग्निशमन विभाग ने भी एनओसी दी थी, जब मानकों पर वो नहीं था होटल उसके बाद उसको एनओसी देने का काम कैसे हुए। ये तमाम सवाल उठते हैं और जितने भी तत्कालीन अधिकारी हैं वो भी अब सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में जो जाँच रिपोर्ट बनाई गई है उसमें लखनऊ के करीब 200 होटलों पर सवाल उठाया गया है। 60 ऐसे होटल हैं जिनको सील करने की सिफारिश की गई है और तमाम ऐसे अफसर हैं जिनका नाम सामने आया है उनको भी ऊपर भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। तो ये जो सीलबंद पूरी जांच रिपोर्ट है ये शासन को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगला एक्शन लेना है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो साफ है कि तमाम जो कार्रवाइयां हैं उसका दौर अब शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कहीं न कहीं जब जांच होती है तो उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है वो ठंडी पड़ती जाती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या नजीर पेश करते हैं, किस तरीके से कार्रवाई करते हैं ताकि आने वाले समय में लेवाना जैसे अग्निकांड न होने पाए। हालांकि इस जांच रिपोर्ट में सुझाव भी दिए गए हैं कि किसी भी होटल या किसी भी संस्थान में क्या कुछ मानक होने चाहिए, कैसे उसको पूरा किया जा सकता है, वहां पर कैसे ध्यान रखा जाए, किसकी क्या जिम्मेदारी है और किस किस विभाग की ये जिम्मेदारी है। तो साफ है कि 6 विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उसी हिसाब से अब पूरी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेने के साथ ही वो इस बात को तय करेंगे कि किसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है और आगे क्या कुछ सरकार का संदेश देना है। और यही वजह है कि इस जांच रिपोर्ट की भूमिका काफी अहम होगी और इसको काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। बिल्कुल, रिपोर्ट की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। जिस तरह से ये बड़ा अग्निकांड हुआ लेवाना और ऐसे में इसे देखते हुए सरकार भी सतर्क होती हुई नजर आई। 60 ऐसे होटल्स हैं जिन्हें सील किया जाएगा। क्या वो 60 होटल वो होंगे अवनीश जहां पर पूर्ण रूप से जो है उल्लंघन किया जा रहा था तमाम मानकों का?
जी बिल्कुल, देखिए एलडीए ने अपनी रिपोर्ट बनाई है और साफ तौर पर उसको जांच रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। जो 60 होटल हैं वह कहीं न कहीं मानकों को दरकिनार करते हैं। जो उनके कब्जे हैं वो असीमित कब्जे हैं। उसके बाद वहाँ पे अग्निशमन के कोई उपाय नहीं है, वहाँ पे रक्षा उपकरण नहीं है, वहाँ के किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। वहाँ जो भी आता है उसका जो अभिलेख होता है वो अधूरा होता है और यही वजह है कि सील कर उस होटल को किया जा सकता है। ऐसे क्रम में अगर देखा जाए तो चारबाग एरिया के आसपास तमाम जो छोटे छोटे होटल हैं वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आते हैं कि अगर वहाँ किसी प्रकार की अग्निकांड होती है तो वहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। सफोकेशन रहता है, वहाँ पे कोई खुली हवा जैसी माहौल नहीं है कि आग लगे तो धुआं बाहर निकल जाए। तो साफ है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं जान माल पर पड़ेगा और यही वजह है कि इन होटलों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी एलडीए और तमाम अफसरों ने लगातार होटलों का दौरा किया है। तमाम जो संस्थान हैं उनका वो दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे तमाम जो उपकरण हैं, उनके जो एनओसी मिला है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, हर पहलू की वो जांच कर रहे हैं और इस जांच के बाद ही फैसला लिया जा रहा है कि किस होटल को सील किया जाएगा, किसको चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा। तो साफ है कि अभियान ये चल रहा है, लेकिन ये अभियान कितना दूर तक चलेगा, इस अभियान का असर कितना दूर तक होगा, आगे लेवाना जैसी अग्निकांड नहीं होगी, इस बात को भी तय करना है। और यही वजह है कि अब सीधे मुख्यमंत्री की ओर सबकी नजरें हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन सा रुख अपनाते हैं ताकि आने वाले समय में लेवाना अग्निकांड जैसी कोई भी घटना न हो पाए और किसी की मौत न हो उसमें। बिल्कुल, देखिए अब अगला कदम क्या रहेगा सरकार और प्रशासन का, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कई अधिकारी इसमें संलिप्त है और उनकी शह पर इस तरह के होटल चल रहे थे। जो रिपोर्ट पेश की गई है 200 लगभग होटल बताए जा रही है। तो क्या वो होटल संचालक जो हैं वो लोग एनओसी लेने नहीं पहुंचे या फिर नियमों को ताक पे रखते हुए उन्होंने बस होटल अपना चलाना शुरू कर दिया? क्या रहा इसके पीछे का कारण? क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर कई अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। अवनीश जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए बायलॉज की तो बायलॉज बहुत ही सख्त है। एक होटल बनाने के लिए सभी मानकों को रखना पड़ता है और उसी के बाद ही एनओसी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही, सांठगांठ और मोटी रकम लेने की वजह ही यही है कि ऐसे जो होटल हैं वह खड़े हो जाते हैं और इसमें दिन रात काम होता है, इसमें तमाम पार्टियां होती हैं और जब भी कोई असुरक्षा होती है तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके के जो मानक हैं वो पूरे करने होने बहुत जरूरत है। लेकिन लखनऊ में देखा जाए तो अलग अलग जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी होटल खुल गए हैं। जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर होटल खुल के, आवासीय घर में होटल खुले हुए हैं। उसके बाद जो कंजेस्टेड एरिया हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ भी गेस्ट हाउस, लॉज, होटल खुले हुए हैं जहाँ पे मानकों को दरकिनार किया गया है। और साफ है कि ये पूरी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण और एलडीए की है, माफ करिएगा अग्निशमन विभाग की है, उसके बाद लेसा की है। तो 3 ऐसे अहम बिंदु होते हैं जिस पर उनको एनओसी लेना अहम हो जाता है। जब बिजली कनेक्शन लिया जाता है तो उसमें भी तमाम मानक होते हैं और लेसा की यह जिम्मेदारी है कि वो मानकों को देखते हुए ही जो बिजली का कनेक्शन है वो दे। उसके बाद अगर एलडीए की बात करें तो एलडीए उस मैप को देखता है कि मैप आखिर पास कैसे हुआ, उसका नक्शा कैसा है, क्योंकि मैप में तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में जो सुरक्षा उपकरण है, देखिए जिन पर गाज गिरने वाली है उन पर कई आरोप भी लग रहे हैं, जैसे कि भ्रष्ट होने के आरोप आप लगातार यही बता रहे थे। और आगे अब सरकार और प्रशासन का क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अवनीश।